राम तो सबके है ना राकेश जी। राम लला के दर्शन के लिए अगर कोई सत्य के लिए सत्य का की खोज की पड़ताल के लिए दर्शन करने जाना चाहता है तो सरकार कौन होती है रोकने वाली। ये लोग 8 महीने से राम मंदिर में चंदा चोरी कर रहे थे। लव कुश मिश्रा का वो देखिए, बंगला देखिए, 2 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई, 12,000 की सैलरी वाले का लिफ्ट तक लग गई है, सुनने में आया है। और ये लोग को तब भनक नहीं लगी, इन्होंने लव कुश मिश्रा को नहीं रोका, इन्होंने टिन्नू यादव जो भी चुन्नू टुन्नू है उनको नहीं रोका, जिनकी अफराद प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी हो रही थी। इन्होंने राम मंदिर का 100, 200, 500 से लेकर करोड़ों रुपए तक का चोरी करने वालों को नहीं रोका। पर आज ये विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल को रोक रहे हैं, क्योंकि हाँ, हम अगर आप इसे राजनीति कहेंगे, क्योंकि राम के लिए खड़े होना अगर राजनीति है तो हम करेंगे राकेश जी। अच्छा। क्योंकि इन्हीं के वरद हस्त में, इन्हीं के साए तले बिल्कुल चंदा चोरी चलती रही, और लेकिन इनको भनक तक नहीं लगी। और जब ये बात सामने आई तब इससे नकारा भी गया, और बाद में ये एसआईटी बनी है। तो आपने तो आप इतनी मुस्तैद थे, जितनी मुस्तैदी से आपने विपक्ष के नेताओं को नजरबंद किया है, उतनी मुस्तैदी से आप लव कुश मिश्रा, टिन्नू यादव और जो 8 लोगों के नामजद हैं उन लोगों को रोक लेते। उतनी मुस्तैदी से आप चंपत राय जी को रोक लेते, जिनके 400 सुरक्षा गार्ड भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद के वरद हस्त से वहां अयोध्या में लगे हुए हैं। इतनी मुस्तैदी से आप उन लोगों को रोक लेते जो राम के नाम की लूट मचाए हुए थे, तो आज ये स्थिति नहीं आती। दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया देख रही है, हर राम भक्त देख रहा है, हर भारत देशवासी देख रहा है कि आप लोग कितने दूध के दूध। ठीक है पूजा जी, आपको रोका क्यों गया उस पर मैं पूछता हूं रोहन गुप्ता से सवाल, लेकिन सवाल मैडम मैं फिर दोहरा देता हूं। आप कह रही हैं कि प्रभु राम पर सियासत तो सियासत ही सही, तो मैडम तब प्रभु राम नहीं आ रहे थे जब प्रभु राम को विराजित कर दिया गया, तब तो ये बीजेपी का कार्यक्रम है, तब भी चले जाते प्रभु राम की बातचीत को लेकर। 2019 में कोर्ट में कहा गया था कि आने मत दीजिए अभी फैसला, तब भी नहीं कहना चाहिए था। हलफनामा सुधारने की नौबत क्यों आ गई? बहुत सारे ऐसे मौके हैं, लेकिन यूपी कांग्रेस के लेटर हेड पर जाते हैं। कल एक बाकायदा इसकी जानकारी आई थी, केंद्र से अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं अगर प्रभु राम की बातचीत है तो। देखिए, मुझे लगता है आज जब हम चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, अगर मैं उस पे जाऊं, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाऊं, तो प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, हर कुछ प्रधानमंत्री जी ने किया था। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री के नाम से ये ट्रस्ट बना था। और अभी भाजपा प्रवक्ता ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है इसमें। भारतीय जनता पार्टी का देखिए, योगी जी एक्शन ले रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों कर रहे हैं? आप ही के नौमित लोग अगर चंदा चोरी कर रहे हैं, और ये बहुत बेकार का तर्क है कि आपने तो ऐसा कहा था, आपने तो ऐसा कहा था। क्या देश में, क्या देश ये प्रभु श्री राम से भारतीय जनता पार्टी की कॉपीराइट है? क्या उनको ये हक मिल जाता है कि उनके नाम से चढ़ावा चोरी किया? लोगों ने पेट काट काट के चढ़ावा चोरी किया है, लोगों ने गुप्त दान किया है, ताकि क्योंकि उनको दान के नाम की आने की इच्छा नहीं थी। क्या उन्हें ये हक मिल जाता है कि आप अपने घर बनाए? क्या उन्हें हक मिल जाता है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की 10 मिनट में होके उसे ट्रस्ट के नाम पर बेचा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी को हक मिल जाता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह दें कि हम प्रभु श्री राम का चंदा हमारे घर के हम घर ले जाए, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या, कोई ये नहीं कहेगा। पूजा त्रिपाठी जी, कोई ये नहीं कहेगा। मैं आ रहा हूं रोहन गुप्ता जी, 10 सेकंड। कोई ये नहीं कहेगा। और कॉपीराइट की बात, प्रभु राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं आप ही लोग ले लिए होते। जो आप आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर, ये कांग्रेस पार्टी ने ही क्यों नहीं ले लिया कॉपीराइट? मैं एक बात कह रहा हूं, ये मूवमेंट आप लोगों ने ही शुरू कर दिया होता। लेकिन जो आपका सवाल है वो वाजिब है, मैं उस सवाल के साथ आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि चंपत राय जी खुद योगी आदित्यनाथ के सामने गए और बोले देखिए अंदर मेरे गुर्गे, मेरे बंदे चोरी कर रहे हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा तो है नहीं। अब रोहन गुप्ता जी एक सवाल है, एसआईटी, मेरा सवाल सुन लीजिए आपसे, फिर आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। एसआईटी की रिपोर्ट में जो जानकारी है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर गंभीर सवाल है। तीनों को कोई क्लीन चिट मिली नहीं है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द इन पर कोई कार्रवाई हो सकता है, हो भी जाए। अब तो जो पूजा त्रिपाठी कह रही है, जितने लोगों को आप लोगों ने नॉमिनेट किया या ट्रस्ट बना, जितने लोग आए, वो सारे लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, सभी संदेह के दायरे में। ठीक है राकेश जी, पहली बात, जो 4-5 दिनों से विपक्ष के जो भी प्रवक्ता आके जो राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई भी राम भक्त है, वो मैं हूं, आप हो, देश का कोई भी, भले मंदिर गया नहीं गए, पर जिनको भगवान राम में आस्था है, उनका सवाल उठाना वाजिब। और ये सरकार संवेदनशील है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं वापस से डिबेट, पहली डिबेट में नहीं, 10वीं डिबेट में बोल रहा हूँ, छोटा प्राणी, बड़ा प्राणी, मगरमच्छ, मछली, जो भी होगा, सबको ये बताया जाएगा, ये मैसेज दिया जाएगा कि राम भक्त के क्या इमोशंस क्या है और भगवान राम के चंदे की चोरी करने वाले का क्या हश्र होता है कि आने वाली 7 पुश्तों तक ये मंदिर नहीं, किसी भी मंदिर में देश में किसी भी भक्त की आस्था के साथ खेलवाड़ करने का किसी को मौका ना मिले। नंबर
नंबर 1 इस बात की मुझे खुशी है कि कम से कम राम भगवान के ये इश्यू के मामले पे जो चुनावी हिंदू है वो एक्टिवेट तो हुए। उनके मुंह से राम लल्ला सुनना अच्छा लगता है, जो 2 साल से मंदिर नहीं गए। आज उनके नेता अध्यक्ष है, वहां पे जाके नाटक कर रहे हैं। अरे भैया, अपने मुख्य नेता को एक बार तो लेके चले जाइए वहां पे, क्या आपत्ति है? आप विचारधारा की बात में आपत्ति है? मुझे बताइए, जो राम मंदिर की आज ये बात कर रहे हैं, जो इमोशनल बातें कर रहे हैं, आज वहां पे उनको जाने के लिए आपत्ति क्या थी? आप सवाल उठाइए। नहीं, क्यों रोका गया हिंदू बन के रोहन भाई, क्यों रोका गया? राम मंदिर क्या, मैं ये पूछ रहा हूं, जो पूजा त्रिपाठी या कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, क्यों रोका गया अजय राय को, या फिर किशोरी जी को क्यों रोका गया? मैं उसी पे आ रहा हूं कि आज जब राजनीति का मौका आता है तब भगवान राम आपको याद है, तब आपको राम लल्ला याद है। जाते आपके बड़े नेता के साथ में 2 साल हो गए, एक बार भी नहीं गए। आपने कहा कि नहीं, भाजपा का फंक्शन है तो हम लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। अरे भाई, उसके बाद भी 2 साल चले गए। आपके बड़े नेता तो उत्तर प्रदेश के सांसद है, आप क्यों नहीं गए? आप बीच में, आपके बीच में नहीं बोला पूजा जी, आप घबराहट क्यों कर रही है? नहीं राकेश जी, मैं डिबेट नहीं करूंगा, आप वर्सेस लगा देंगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। नहीं रोहन भाई, इतना भी बुरा नहीं मानना, डिबेट है, कोई भी काउंटर कर देता है। हाँ, जिसकी ज्यादा भाई बोलेगा, जिसकी बारी रहेगी तो ठीक है। 1-2 लाइन पूजा त्रिपाठी ने बोल दिया तो इसको बुरा भी नहीं मानने का है। आपकी बारी, आप ही ज्यादा बोलेंगे। मैं एक बात और कर देता हूं, आपके हिसाब से अगर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रोहन भाई एक सेकंड, अगर आपके हिसाब से ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, तो देश इसको भी देख रहा है। कल कौन राम के साथ था, आज कौन राम के साथ है, कल कौन सियासत कर रहा था, आज कौन सियासत कर रहा है, ये भी देश देख रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज, राकेश जी वही मैं बोल रहा हूं कि हमारे लिए ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जिसने भी ये चोरी की है उसका ऐसा हश्र किया जाए कि आने वाली 7 पुस्तकों, क्योंकि हमारे लिए इमोशनल हिस्सा है, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। आप समझिए क्या फर्क है। भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, भाजपा के लिए विचारधारा का मुद्दा है, भाजपा के लिए दिल का मुद्दा है, भाजपा के लिए हर राम भक्त की इज्जत का मुद्दा है। ठीक है, ये चुनावी पूजा जी बोलिए, जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहे थे जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, मैं उसको मॉडिफाई कर देती हूँ, हम राम को लाए हैं, हम राम का चंदा घर भी ले जाएंगे। ये चुनावी मुद्दा नहीं है रोहन जी, आप राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और आज जब चंपत राय का नाम FIR की कॉपी से बाहर क्यों है, वो SIT के फॉर्म होने तक इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो ट्रस्ट जो फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा बनेगी थी, वो अभी तक भंग क्यों नहीं की गई है? 8 महीने की CCTV फुटेज कहाँ है? सिर्फ 80 लाख लोगों की बरामदी हुई है, पर जहां तक एस्टिमेट है 400 करोड़ के चंदा चोरी का मामला है, कहाँ है वो पैसा? अभी तक आप लोगों ने SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की है? बस राम को जो लाएंगे हम उनको लेकर आएंगे, बस यही चुनावी मुद्दा। हिंदुओं की भावनाओं को चुनावी मुद्दा आपकी पार्टी ने बनाया और आप इसके रिस्पॉन्सिबल है, आप इसके लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि अभी तक छोटी मछलियों को पकड़ने का आप डिबेट छोटी मछली मगरमच्छ उसका पड़ेगा। सवाल तो यह है कि ये बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अनिल मिश्रा के बेटे का मिष्ठान चल रहा है अयोध्या में, चंपत राय जी के ड्राइवर की लूट चल रही है, खूब लूट हो रही है, और सब राम नाम के नाम पे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं एक बात कहते हुए। अब जरा मैं धर्मेंद्र भाई को भी लाता हूं डिबेट में, आता हूं पूजा जी और रोहन जी आपके पास। और पूजा जी, एक बात कहते हुए, आप कह रही थी ना कि सियासत नहीं, मैं मान तब लेता जब राम को लेकर इतनी सतर्कता पहले से बरती गई होती। मैं मान लेता कल कांग्रेस पार्टी की ओर से यह लेटर हेड जारी हुआ था कि कौन कौन से लोग अयोध्या जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यह बाकायदा लेटर हेड जारी हुआ था, पहले से इंफॉर्मेशन दी गई थी, और ठीक भी है। मैं कह रहा हूं अगर बड़े नेता सांसद पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ यूपी कांग्रेस से जुड़े लोग जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव है 27 में, तो यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। ये चर्चाएं चल रही है मैडम सोशल मीडिया पर, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रही हूँ कि हमारा यूपी में ही ये राम मंदिर है ना, अयोध्या राम मंदिर, तो यूपी कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। हमने तो ये नारा नहीं दिया था आप चुनाव पे हम यूज करते हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लेकर आएंगे।